सर, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है जी। और यहाँ 75 जिला है, 403 विधानसभा सीटें, 80 विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट है। ऐसे में हमारा संगठन भारतीय नव क्रांति पार्टी का संगठन हर जिले में खड़ा हो गया। हमने पूरे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को 6 भागों में बांट दिया है। जैसे कौन कौन सा भाग? ये जैसे यह इधर भगवान शंकर की नगरी काशी प्रांत, फिर उधर रानी लक्ष्मीबाई की वीरांगना की नगरी बुंदेलखंड, और इधर बाबा गोरखनाथ का गोरक्ष धाम गोरक्ष प्रांत होता है, और इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन्मस्थली अवध प्रांत, उधर ब्रज बिहारी भगवान किसकी नगरी को हमने ब्रज प्रांत, और उधर चरण चौधरी जो किसानों के मसीहा कहे जाते थे, उनकी जन्मभूमि से संबंधित भागवत आदि इलाका, जिसको हमने हरित प्रांत नाम करके 6 भागों में बांट करके प्रभारी बना करके सबका, और संगठन मंडल वाइज संगठन बना करके जिला में जिला अध्यक्ष बना के हमने बहुत अच्छा संगठन खड़ा किया है, जिसमें पूरे प्रदेश में 32 जातियों का समूह मेरा है। हर जात के 25-25 लोगों को जोड़ा है, और हमको 2-2% अगर वोट हर जात से मिलता है तो 32 दिन में 64% वोट हो जाता है। जिस दिन हम संगठन को कंप्लीट कर लेंगे, उस दिन हिंदुस्तान में या पूरे यूपी में या पूरे भारत में के स्तर पे कोई माई का नाम भारतीय नव क्रांति पार्टी का जोड़ देने वाला नहीं होगा, और हिंदुस्तान में केवल यही एक भारतीय नव क्रांति पार्टी होगी जो देश को वैभव विराट स्वरूप प्रदत्त करने के लिए कटिबद्ध है। हमारे यहाँ चोर बंडूलों का कोई, मनी माफिया मसीह के लिए कोई स्थान नहीं है। हम समाज के सभी वर्गों को शुद्ध चाल चेहरा के प्रत्याशी को उतार के देश प्रदेश में स्वच्छ, स्वस्थ, टिकाऊ और ईमानदार सरकार देंगे। तो सर, आपकी पार्टी में जैसे मान लिया जब कोई भी व्यक्ति आ रहा हो चुनाव लड़ने के इच्छुक है, तो क्या सिस्टम है आपकी पार्टी में? देखिए, कई बिंदु इसमें है। पहली बात कि पार्टी का सदस्य हो, शुद्ध चलित चाल चेहरा को हो, जनता को ग्राह्य हो, किसी तरह का अपराध से वांछित न हो, और जागरूक हो, हिचक न करता हो, किसी माँ बाप का, बुजुर्गों का पैर छूने में इतराज न करता हो कि दलित समाज का है तो हम क्षत्रिय समाज के हैं, गरीब हैं तो कैसे पैर छूए, ये नहीं। जब पैर छूने पे चाची माई और चाचा बाबू बहन कहने में सम्मान मिलता है, तो और राजपाट मिलता है, तो ये सम्मान देने में क्या फर्क पड़ता है, पैर छूने में क्या फर्क पड़ता है। और हमारे यहाँ महिलाएं भी अधिक संख्या में काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं, लेकिन मेरी पार्टी में सबका संबंध भाई बहन का होता है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? बताया ना, अभी हमारा 2025 से यह 2025 के इसी 25 मई को हमारा लखनऊ में दारू सभा कॉमन हॉल में 20 लाख वो हमारा बुक है। प्रदेश के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता सब वहाँ आमंत्रित हो रहे हैं, और हमारे केंद्रीय पदाधिकारी आ रहे हैं, और वहाँ पे राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष जी भाई अशोक गोयल जी भी पधार रहे हैं विशेष सदस्य के रूप में, और यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष ये राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी हैं, जो उत्तर प्रदेश की बागडोर संगठन की संभाले हुए हैं। मध्य प्रदेश के भी एक प्रदेश अध्यक्ष है, वो आ रहे हैं राजमणि विश्वकर्मा जी, और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हमारे
स्वतंत्र स्वभाव के। लगभग जो आपकी बैठक है, हाँ, इसमें बैठक में आपके हर राज्य के जितने भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं, प्रदेश से लेकर के गांव स्तर तक सभी लोग बैठक में भाग रहे हैं। जी जी। तो वहाँ पर से कोई विशेष एक मुद्दा भी होगा कि जैसे विधानसभा प्रभारी या प्रत्याशी घोषित थी। हाँ सर, ऐसा है कि वहाँ संगठन विस्तार के संबंध में वार्ता हुई है, और अभी हाल में जो है, जो हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में जिला पंचायत का चुनाव होना है, पूरे प्रदेश में हम लड़ाएंगे। दूसरी बात, 2027 में हमारे जो MLA कैंडिडेट उतरेंगे, उसके लिए भी कुछ उतरे हुए हैं, 20-25 थे, वो भी आ रहे हैं, कुछ और आ रहे हैं अपना बायोडाटा लेके। और 2027 में तो इसको देखा जा रहा है, और बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, ये 26 में या 25 के लास्ट में, नवंबर-दिसंबर में, वहाँ की भी पूरी तैयारी के लिए हम लोग कटिबद्ध है। उसमें भी वार्ता होगी, वहाँ के लोग भी आ रहे हैं। जो बैठक है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी बैठक है, इसी बैठक में सारे निर्णय आप ले। जी 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 जी। किसको प्रभारी बनाना है, प्रत्याशी बनाना है, क्या मतलब गाँव स्तर के लोगों की जोड़ना है, सदस्यता अभियान चलाना है, तमाम प्रकार की जो आपकी राय है हर उसके लिए देखिए सब बन चुका है, व्यवस्थाएं बन गई है। सबको लोग जिला स्तर है, और मंडल प्रभारी है, प्रांत प्रभारी हैं, और 32 जातियों का जो प्रदेश का मुखिया बनाया गया, हर जाति का मुखिया बनाया गया, वो लोगों के बीच में सब निर्णय लिया जाएगा। कोई और उसमें फायर ब्रांड लीडरों का भी चयन कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम भारतीय जनता पार्टी के विकल्प बनेंगे। भारतीय नवक्रांति पार्टी सभी दलों का एक विकल्प है, और हमने यह नारा दिया है, अपने पूर्वजों का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और चूंकि हमारे यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, और ये दीनदयाल उपाध्याय, और ये अब्दुल कलाम, पेरियार, रामास्वामी पेरियार आदि लोगों के विचार निहित है हमारे पार्टी में। उनके विचारों पे हम चलते हैं। जो विरासत, पूर्वजों से विरासत में भारतीय संस्कृति मिली है, उसको अक्षुण्ण बनाने के लिए हम लोग सब आदर्शों को लेके चल रहे हैं। तो अगर देख लेते सब पार्टी जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, अगर हम भाजपा और सपा में तुलना कर दिया जाए तो किस पार्टी को लाइक करते हैं? देखिए, लाइक करने लायक तो कोई नहीं है, फिर भी भाजपा से भी गैर गुजरी सपा है। क्योंकि अरे वो अपने शासन काल में केवल एक ही जात को बढ़ावा दिया। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने जो समाजवाद की गंगा बहाने का शपथ लिया था या उद्देश्य अपना बनाया था, उसको मुलायम सिंह से लगा तो उनके लड़के परिवारवाद, जातिवाद तक ही सीमित रख दिया। देखना है, पीडीए का नारा इन्होंने जरूर लगाया है, वो खोखला है। अगर पीडीए को सार्थक बनाना चाहते हैं तो 2027 में किसी मुसलमान भाई को चीफ मिनिस्टर घोषित करें तो मैं जानू, मैं भी समर्थन तब कर, भारतीय नवक्रांति पार्टी अखिलेश का समर्थन तब करेगी कि पहले पीडीए को सार्थक बनाने के लिए किसी मुसलमान को 2027 में चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करें। पीडीए का मतलब क्या है सर? वही दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित को लुभाने के लिए ये हो रहा है। कभी कह दिया जाता है कि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खतरे में है, आओ हम बचाएंगे। कभी कह रहा है मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, आओ हम बचाएंगे। तो मुसलमान और अति पिछड़े लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे सत्ता सिंह जब थे तो किसी दलित का आंसू पूछे थे? कभी बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम लिए थे? तब तो पीडीए नहीं समझ में आया। आज तुम डूबे हुए जहाज की तरह हो तो पीडीए नजर आता है। पीडीए को सार्थक बनाना है तो चीफ मिनिस्टर के जगह बनाओ ना मुसलमान को। तो आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए?
हम चाहते हैं कि देखिए योग्य आदमी का कदर होना चाहिए, जो प्रतिभाएं हैं, गरीब हैं, उसको उठाना चाहिए। और आपके यहाँ तो वही मनी माफिया मस्जिद वालों की भरमार है, अपराधियों की भरमार है, कोई गरीब दुखिया तो दिखाई नहीं देता। वहां देखा जाता है कौन 4 अपराध किया है तो उधर सोचता है कि उसको टिकट वो 5 अपराध किया है। जब अपराधी को यहाँ संरक्षण देना है तो भारतीय नवक्रांति पार्टी शुद्ध पार्टी है, समाज के हर वर्ग को लेकर चलेगी और दलों से लोग भगाए जाएंगे तो भारतीय नवक्रांति पार्टी में गले लगाए जाएंगे। आप सबका स्वागत कर रहे हैं। तो किस प्रकार से आप गले लगाएंगे सर? उसको चुनावी टिकट देखिए, बिल्कुल उनको हम पार्टी में जोड़ेंगे, हर समाज के हर वर्ग जो है उनको पार्टी में जोड़ेंगे। जो अब तक अन्य दलों ने उपेक्षित किया, चाहे वह गरीब रहा हो और मजदूरी करता रहा हो, किसी को ये लोगों ने बढ़ाया। जिसके पास एक फैक्ट्री थी उसके पास कई फैक्ट्री हो गई, एक पेट्रोल टंकी तो कई हो गई। इन लोगों ने कुछ किया गरीबों के लिए, इन्होंने कुछ किया किसानों के लिए, कुछ किया महिलाओं के लिए, कुछ किया और मजदूरों के लिए कोई कुछ किया। और पढ़ा लिखा नौजवान दर की ठोकरें खा रहा है, होटलों में ग्लास और थाली धो के बिता रहा है, पलायन कर ले रहा है। महिलाएं मान सम्मान अधिकार अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं और यहाँ मजदूरा वर्ग कल कारखाने उद्योग की तलाश कर रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी चाकरी मांग रहा है। आप इसको क्या दिए? अगर आपको वोट लेना है 27 में, फिर सरकार बनाना है, तो आप शिक्षा में क्या सुधार किए, कितनी नौकरी दिए, आप महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा किए, उस पे आप वोट मांगे। गरीबी कितना आपने कम किया, उस पे आप वोट मांगिए तो ठीक है, नहीं तो जनता तो आपको ठीक कर चुकी है। अब क्या? यदि आपके पार्टी के एमपी एमएलए चुनाव जीत कर आएंगे तब आप क्या करेंगे? अरे साहब क्या बताएं, और जब वो जीत के आएंगे तो जनता के बीच में अपना जगह जगह कार्यक्रम लगा के जनता को अपने यहाँ नहीं बुलाएंगे, जनता के द्वार खुद पहुंच के उनकी समस्या का निवारण करेंगे। और ज्यादा ना बता के आपको बताऊंगा, एक बार मेरा एमपी एमएलए जीत जाएगा तो दोबारा फिर उसको मांगना नहीं होगा, वो निर्विरोध चुना जाएगा। और ये दलों को लोग ठुकरा देंगे, क्योंकि बोतल गोटी साड़ी नोट बांटने वाले यह पैसा जो पानी की तरह बहाते हैं पूंजीपति उस पैसा लेके वही पैसा बटोरते हैं, इसलिए क्षेत्र का विकास नहीं होता। अब जनता जाग गई, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज अब जाग गया है, अब इनके धसे में नहीं आने वाला है। और अब भारतीय नवक्रांति पार्टी से सबका मोह हो गया है, वो लोग अब जुड़ेंगे भारतीय नवक्रांति पार्टी में। एक दिन भारतीय नवक्रांति पार्टी की एक ईमानदार, स्थिर, टिकाऊ, कर्मठी सरकार बनेगी। हाँ, तब उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कहा जाएगा।